राइटिंग रिएक्शन रेट यानी हमें अगर एक मुकम्मल केमिकल इक्वेशन दिया गया है तो फिर उससे हम कैसे रिएक्शन रेट उसका लिखेंगे, चाहे वो एवरेज रेट मांगा जाए या इंस्टेंटेनियस रेट मांगा जाए। साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हम सॉल्व करते जाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है कि एक रिएक्शन के कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड producing carbon dioxide and nitric oxide। अब इसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये था कि डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम इज इक्वल टू। अच्छा, अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेंट है तो लिख दोगे कि माइनस change in concentration of carbon monoxide divided by change in time, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं उनका रेट डिक्रीज़ होता जाएगा, वो डिसअपीयर होते हैं, उनका कंसंट्रेशन कम होता है तो ये ख़त्म होने के बराबर चला जाता है। तो इस वजह से इधर हम नेगेटिव लिखेंगे, उसके साथ फिर लिखेंगे इज इक्वल टू नेगेटिव change in concentration of nitrogen dioxide divided by change in time, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट की तरफ जब हम आते हैं तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम पॉजिटिव लगाएंगे क्योंकि इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इनका अमाउंट बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा कि पॉजिटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड divided by change in time is equal to positive change in concentration of nitrogen monoxide divided by change in time। तो ये हुआ इसका रेट लिखना। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इनके लिए लिखेंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कुछ यूँ हो जाएगा कि वो है कि डी एक्स यानी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डी टी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो यही फॉर्मेट होगा, बस जस्ट जो डेल्टा है उसको डी से जो है रिप्लेस करें। तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड divided by dt is equal to minus dNO2 divided by dt is equal to positive d of carbon dioxide divided by dt is equal to positive d of nitrogen monoxide divided by dt। तो ये हुआ इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन। अच्छा, अब हमें यहाँ पे अगर हम देखें तो सब के जो कोएफिशिएंट थे वो सारे 1 थे। अब कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें इधर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे तो फिर उसके लिए हम ये रेट कैसे लिखेंगे वो भी समझ लें। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल अगर दे जाएं कि नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल गिव अस 2 मोल ऑफ NH3। अब इसके लिए हमसे कहा जाता है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख दें। तो रेट ऑफ रिएक्शन अब इसके लिए लिखने के लिए dx change in concentration divided by change in time is equal to, यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्टेंट है और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये 1 मोल है। इधर भी हम 1 मोल के लिए रेट लिखेंगे और इधर भी हम 1 मोल के लिए रेट लिखेंगे। तो अब जब 1 मोल के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये अब हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा माइनस। हम क्यों लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये तो रिएक्टेंट है, वो बात तो हो गई है। अब 1 ये 3 मोल हैं, हमने 1 मोल के लिए इधर लिखना होगा। तो देखें
अगर 3 मोल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाए कि DH2 डिवाइडेड बाय DT 1 मोल के लिए हो जाएगा X। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इन सब से आपको ये मिल जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आपको मिलेगा कि -1/3 into change in concentration of hydrogen divided by change in time इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट एमोनिया है तो पॉजिटिव लगाएंगे, तो पॉजिटिव 1/2, इधर भी 1/2 लगेगा। ठीक, इसी तरह सॉल्व करोगे तो आपको 1/2 और हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया डिवाइडेड बाय dt चेंज इन टाइम। तो इस मेथड से आप ये लिखोगे। एक और एग्जांपल यहाँ से समझते हैं। एग्जांपल हमें मिलता है कि हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग वाटर। अब इसको बैलेंस करें, तो बैलेंस करने के लिए हमने इधर 2 लगा देना है और इधर भी 2 लगेगा। अब इसके लिए जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिख दें, चाहे एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो। तो सपोज़ इसके लिए हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, अब ये हाइड्रोजन रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, 1/2 क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है तो 1/2 हो जाएगा, एंड डी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टाइम फिर इज इक्वल टू, ऑक्सीजन है 1 है तो 1/1 बस नहीं लिखा जाता, बस डायरेक्ट आप लिख दें कि डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय change in time, small change because it's instantaneous rate of reaction is equal to, अब प्रोडक्ट है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और हो जाएगा 1/2 change in concentration of water divided by dt small change in time। तो यहाँ पे मेरा मतलब समझाने का था कि आप ये कोफिशेंट रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी से रिलेटेड ये इसलिए कि एक सेकंड में हाइड्रोजन जब जाएगा कितना इस्तेमाल होगा, उसी सेकंड में ऑक्सीजन कितना हम अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, हम अलग वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हर एक का जो है उस वक्त डिफरेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगा। फिर सब रेट तो सारे रिएक्शन के लिए एक जैसा रेट जब हम बनाएंगे तो फिर हम ये रिएक्शन ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे कि सब रिएक्शन का एक जैसा रेट हो, तो फिर ये होगा। बाकी अपने मोल के मुताबिक जो रिएक्टेंट है इन मोल्स के मुताबिक वो कंज्यूम होंगे और जो प्रोडक्ट हैं तो वो इन ही मोल्स के मुताबिक बनेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल ताकि आपके लिए ये कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। तो ये एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एमोनिया बना देते हैं। कहते हैं कि इफ़ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एमोनिया एट अ गिवन इंस्टेंट इन टाइम इज़ 5.7 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। यानी कहते हैं कि अगर एक टाइम पे एमोनिया इतना बन रहा है तो बताएं कि उसी टाइम पे हाइड्रोजन कितना इस्तेमाल होगा। तो अगेन इसको सॉल्व करने के लिए अपने लिए रिएक्शन लिखें ताकि आपके लिए गलती की चांसेस कम होती जाएं। तो ये हुआ N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3। अच्छा, अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख दें, चाहे आप एवरेज लिखते हो इंस्टेंटेनियस लिखते हो, नो प्रॉब्लम। सो वी हैव dx डिवाइडेड बाय dt। ज़्यादातर इंस्टेंटेनियस ही इस्तेमाल होता है कैलकुलेशंस में। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1/1 तो 1 नहीं लिखा जाता, तो माइनस dN2 डिवाइडेड बाय dt
इसी तरह हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हो जाएगा -1/3। ये बिल्कुल नहीं भूलना कि जो कोफिशिएंट होगा उसको 1/, लिख दोगे, इनटू change in concentration of hydrogen divided by change in time इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन लिखेगा, तो बस जो नहीं लिखा होगा तो मीन के पॉजिटिव ही है, और हो जाएगा 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, ये तो हुआ हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो है ऊपर एमोनिया यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया जो है, change in concentration of ammonia divided by time, तो वो हमें दिया गया है इक्वेशन में 5.7 इंटू 10 पावर -3, 5.7 इंटू 10 पावर -3 मोलर पर सेकेंड। तो हमसे कहा जाता है कि आप ये मालूम करो कि हाइड्रोजन कितना डिसअपियर होगा इस सेकंड में जिसमें एमोनिया इतना बन रहा है। ठीक, तो अब हम कुछ इनको यूं सॉल्व कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को देख लो कि एमोनिया और हाइड्रोजन का आपस में, तो अब हम लिख देंगे कि -1/3 concentration of hydrogen divided by time is equal to ammonia 1/2 into concentration of ammonia NH3 divided by time या rate of ammonia। अब यहाँ पे वैल्यूज इसमें लगा दें तो -1/3 rate of hydrogen through DH2 divided by dt is equal to 1/2। ये जो है दिस वन, ये वैल्यू हमें दी गई है ये, तो ये वैल्यू इधर लगा दें 5.7 इंटू 10 पावर -3 मोलर पर सेकेंड यूनिट पर इस्तेमाल करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें कि -1/2 इधर भी डिवाइड करें और इधर भी इसको डिवाइड करें। तो जब इस तरह डिवाइड हो जाएंगे तो -1/3 और इधर भी डिवाइडेड -1/3, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रह जाएगा कि रेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, अच्छा ये 3 अब ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3/2, माइनस अपनी जगह पे रहेगा, और 5.7 इंटू 10 पावर -3। अब इसको सॉल्व करें, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन के वो कितना डिसअपियर होगा। तो ये हो जाएगा DH2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू माइनस। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर। तो सॉल्व करके मिल जाएगा 8.55 इंटू 10 पावर -3 मोलर पर सेकेंड। तो ये हुआ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो था NH3 5.7 पर सेकेंड बन रहा था, और जो हाइड्रोजन है वो 8.55 इंटू 10 पावर -3 पर सेकेंड कंज्यूम हो रहा है। वो इसलिए कि इस इक्वेशन में N2 + 3H2, तो इस इक्वेशन में जो इन दोनों का रेशियो है वो है 3:2। तो ये अगर 3 हिस्से इस्तेमाल होगा तो ये 2 हिस्से बनेगा,